ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग तृतीय, तीसरा सर्ग हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और इस सर्ग में हम पढ़ेंगे हनुमान का आगमन होता है रावण के राजभवन में, और वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति हनुमान जी के द्वारा देखी जाती है। सीता माता की वहाँ पर छानबीन की जाती है, खोज की जाती है। उस रावण के पूरे महल के अंदर किस प्रकार का विवरण, क्या क्या वहाँ पर स्थितियाँ हनुमान जी देखते हैं, वो पूरा का पूरा प्रकरण आज के सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे। और हम देखेंगे हनुमान जी के द्वारा मंदोदरी को सीता समझ लिया जाता है, वो प्रकरण भी हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। और हम यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से, क्यों सीता समझा जाता है मंदोदरी को। क्योंकि हनुमान जी के द्वारा कभी भी सीता माता को देखा ही नहीं गया था उससे पूर्व जो है, तो उनको पता भी नहीं था कि माता सीता कैसी हैं। तो इसलिए वो जो है उस मंदोदरी की सुंदरता को और उसका जो वेशभूषा आती है उसको देखकर माता सीता समझ लेते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। और हम देखेंगे किस प्रकार से जो है रावण अपने आचार व्यवहार से, अपने किस प्रकार के व्यभिचार आदि में फंसा हुआ रहता है, किस प्रकार की क्रीड़ा जो है अपने राजभवन के अंदर जो है करता है, वो पूरा का पूरा प्रकरण समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ें। और इसी सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि वे जो रावण है, रावण के 10-10 सिर थे, और उनके जो काल्पनिक लोगों ने कथा बना रखी है, 10 सर थे रावण के, एक सर कट जाता था, दोबारा उसका लग जाता था, और उसने जो है तपस्या भी इस प्रकार की करता था, अपने सिर आदि की जो है तपस्या कर देता था। उसे जो है अपने शीश को काट कर जो है अग्नि में आहुति दे देता था। इस प्रकार से जो है लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ जो बना रखी हैं। इसी सर्ग के अंदर हमें वो भी देखने को मिलेगा कि भाई साहब उसके एक सर था या 10 सर थे, जो लोगों ने काल्पनिक विवरण बना रखा है अपना। और उसके यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर 10 सर हैं तो भाई साहब भुजा भी उसकी 10-10 ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक आया है, तस्येलाय व्यवृष्टिते मध्ये विप्लुप्ता मातृत्मः दादर्श से भवन श्रेष्ठ हनुमान मारुतु आत्मजः। उस उत्तम राजप्रसाद के माध्यम हनुमान जी ने एक स्वच्छ एवं निर्मल तथा विशाल भवन को देखा। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी एक विशाल राजभवन को देखते हैं। विशाल नेत्रों वाली सीता को खोजते हुए शत्रु का संहार करने वाले हनुमान जी उस भवन में सर्वत्र घूमने लगे। आगे लिखा है, उस भवन में इधर उधर देखने पर हनुमान जी ने एक स्थान पर स्फटिक से निर्मित यानी और विविध रत्नों से विभूषित एक सुंदर पलंग देखा। यानी कि एक आसन उनको दिखाई देता है, एक पलंग दिखाई देता है जो नाना प्रकार के धातुओं से आरूढ़ था। उसमें नाना प्रकार के धातु की नक्काशी की हुई थी। ऐसा पलंग जो है दृष्टि जो है हनुमान जी की पड़ती है। मदमान व स्त्रियों के साथ क्रीड़ा से तृप्त होकर देदीप्यमान पलंग पर सोए हुए वीर राक्षस राज रावण को भी हनुमान जी ने देखा। तो वो पलंग भाई साहब किसका था? वो राक्षस रावण का पलंग था। और किस प्रकार से व्यभिचार करके जो है रावण मद्यपान करके, यानी मदिरा पीकर, और जो स्त्रियां उसने छीन छीन झपट कर जो है लोक लोकांतरों से अपने पूरे भूमंडल पर से जो सुंदर सुंदर स्त्रियां थी उनको छीन झपट कर उनको दुराचार व्यभिचार और अपने पाखंडता के कारण अपने मद में आचूर होकर उसने जो है स्त्रियों को अपने राजमहल के अंदर रखा हुआ था। तो मद्यपान कर कर स्त्रियों के साथ में समागम आदि कर कर जो है रावण जो है और अपने उस दीदित पलंग पर सोए हुए वीर राक्षस रावण को भी देखा। और जो किस प्रकार की क्रीड़ा करके सौम्यवान राक्षस रावण की फैली हुई, तो वहाँ पर जो है हनुमान जी के द्वारा देखा जाता है कि भाई साहब दुष्ट होकर जो है रावण जो है अपने क्रीड़ा आदि कर कर स्त्रियों के साथ में अपने व्यभिचार दुराचार आदि करके, और भाई साहब मस्त दारू पीकर जो है अपने मद्य पीकर जो है पड़ा हुआ है। आगे देखा, बाजू बंदों से अलंकृत इंद्र ध्वजा के समान शोभ्यमान राक्षस राज रावण की फैली हुई दोनों भुजाओं को भी हनुमान जी ने देखा। तो भाई साहब यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा विवरण ये पूरा का पूरा बताया जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ की जो स्थिति है वो हनुमान जी जो लंका में प्रवेश कर चुके हैं और वो वहाँ की पूरी लंका की स्थिति को देख रहे हैं। वही सुंदरकांड के अंदर पूरा का पूरा वर्णन उनके द्वारा ही मिलेगा। क्योंकि पूरा का पूरा जो स्थिति है वो हनुमान जी वहाँ पर देखते हैं। और वहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई जो रावण है
उसके 2 ही बाजू हैं, 2 ही हाथ हैं, जो लोग ये कहते हैं उसके भाई साहब 10-10 हाथ हुआ करते थे और 10-10 सिर हुआ करते थे। भाई साहब हनुमान जी देखते हैं वहाँ पर राक्षस राज रावण के दोनों भुजा भी हनुमान जी ने देखी, भुजाओं को फैले हुए हनुमान जी ने देखा। राक्षस राज रावण के महामुख से श्वास प्रवास के द्वारा निकलने वाली गंध उस भवन को परिपूर्ण कर रही थी। तो भाई साहब एक ही मुख था रावण का, ना वहाँ 10 सर थे जो हनुमान जी ने देखे हों, ना 10 सर 10 हाथ देखे उन्होंने। आगे लिखा हुआ है, स्त्रियों के प्रिय उस राक्षस राज रावण के भवन में रावण के पैताने उसके चरणों के समीप पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को भी महात्मा हनुमान ने देखा। तो वहाँ पर जो है भाई साहब नशे में मद में पीकर जो स्त्रियां भी रावण के महल के अंदर थी, वो भी अपने जो है मद आदि पीकर इधर उधर जो है इधर उधर शयन कर रही थी यार। कोई भी जो है इधर उधर पड़ी थी सारी की सारी स्त्रियां जो राज भवन के अंदर, उन्हें अपनी शुद्ध नहीं थी किसी भी प्रकार की। आगे लिखा है, तो वहाँ पर हनुमान जी उन स्त्रियों को भी देखते हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा कि उन स्त्रियों के मुखमंडल चंद्रमा के समान चमचमा रहे थे, उत्तम कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, उनके गलों में बिना कुमलाए ताजे फूलों की मालाएं पड़ी हुई थीं। मद के नशे में चूर, नाच गान से थक कर राक्षस राज रावण की वे स्त्रियां जिसे जहाँ स्थान मिला वहीं पढ़कर सो गई। तो भाई साहब वे अपना शुद्ध नहीं था, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पर पढ़कर जो है राजमहल के अंदर और सो गई। अंत में जो है उन स्त्रियों से अलग एक सुंदर पलंग पर सोई अपूर्व रूपवान शालिनी स्त्री को हनुमान जी ने देखा। मणि और मोती से युक्त आभूषणों से अलंकृत वह देवी अपने सौंदर्य और आभूषणों से उस भवन को प्रकाशित कर रही थी। तो एक अलग जो स्त्री है, एक अच्छे आसन पर जो है अपने पलंग पर जो है शयन कर रही है, उसको भी हनुमान जी ने देखते हैं। उसका वर्णन करते हैं, गौर वाली स्वर्ण के समान शरीर की कांति वाली रावण की प्यारी अनंतपुर की महारानी परम सुंदरी मंदोदरी को जो वहाँ सोई हुई थी हनुमान जी ने देखा। तो अलग जो एक पलंग पर शयन कर रही थी हनुमान जी के द्वारा उस मंदोदरी को भी देखा जाता है। महाबहु पवनपुत्र हनुमान ने सर्वभरण भूषित मंदोदरी के लवणीय और यौवन को देखकर उसे सीता समझ लिया और वे हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। तो यहाँ पर जो है मंदोदरी को सीता समझकर जो है वो हर्षित हो जाते कि भाई लगता है माता सीता यही हैं, यही माता सीता है। लेकिन कुछ विचार उनके द्वारा किया जाता है। आगे लिखा है, थोड़ी देर पश्चात हनुमान जी ने पूर्व निर्धारित मंदोदरी ही सीता है इस विचारधारा को बदल दिया। तो कुछ विचार विमर्श उनके द्वारा किए जाते हैं, वो आगे इसी सर्ग के अंदर सुनने को मिलेंगे। किस प्रकार से उनकी जो चित्त की वृत्ति है वो बदली जाती है, वहाँ से किस प्रकार से उनका मन परिवर्तन हो जाता है कि भाई वास्तव में ये सीता नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर इस स्त्री का रूप सौंदर्य और अच्छे आसन पर ये सो रही है, इस प्रकार से ये सीता नहीं हो सकती। यहाँ पर मन परिवर्तन होता है उनका। आगे लिखा है, मंदोदरी इस विचारधारा को बदलकर वे स्थिर होकर बैठ गए और सीता जी के विषय में अन्य प्रकार की चिंता करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, पतिव्रता, यहाँ पर माता सीता का वर्णन देखो किस प्रकार से कर रहे हैं। पतिव्रता सीता श्री राम के वियोग में ना तो इस प्रकार से सो सकती है, ना खा पी सकती है, ना श्रृंगार कर सकती है और ना सीता मद्यपान ही कर सकती है। तो यहाँ पर जो है भाई साहब जो स्त्रियां पड़ी हुई थी सारी की सारी अपने मद पीकर जो है क्रीड़ा आदि कर अपने मौज मस्ती कर नाच गाना कर और थक हार कर जो है अपने इधर उधर पड़ी हुई थी सब। तो इस प्रकार जो है हनुमान जी कहते कि भाई ना तो सीता जो है श्रृंगार कर सकती हैं, ना मद्यपान कर सकती हैं, पतिव्रता हैं वो, और ना किसी प्रकार का जो है खाना पीना इस प्रकार का जो है अच्छे प्रकार का कर सकती हैं। आगे लिखा, ये कोई और स्त्री है ऐसा निश्चय कर कपिश्रेष्ठ हनुमान सीता के दर्शन की अभिलाषा को से पुनः उस पान भूमि यानी उसके अनंतपुर में विचरने लगे। माँ तेजस्वी हनुमान ने रावण के उस पर संपूर्ण अंतपुर को अच्छी तरह देखा और परंतु उन्हें कहीं भी सीता जी दिखाई नहीं पड़ी। तो पूरा का पूरा राज भवन जो है रावण का छान मारते हैं हनुमान जी, वहाँ पर उनको सीता जी नहीं दिखती। उन सभी स्त्रियों को देखने से हनुमान जी के मन में धर्मलोप की आशंका से महती चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, स्त्रियों के अंतपुर में जाना और सोती हुई स्त्रियों को देखना मेरे है कर्म मेरे धर्म अर्जित पुण्य को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके ब्रह्मचर्य को भी देखा जाता है, किस प्रकार से उनमें कितना ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे हनुमान जी। पर दृष्टि भी उनकी पड़ती नहीं थी, यानी स्त्रियों को वो देखना भी नहीं चाहते थे। इस तरीके से इतना सम्मान स्त्रियों को प्रति उनका था हनुमान जी का। तो वो कहते कि भाई देखो, स्त्रियों के अनंतपुर में जाना और सोते हुए स्त्रियों को देखना मेरा यह कर्म मेरे धर्मार्जित पुण्य को नष्ट कर देगा। यद्यपि पर स्त्रियों को देखते हुए मेरी दृष्टि विषय वासना से युक्त नहीं थी,
तो यानी कि उस अनंतपुर में उसके राजभवन के अंदर रावण के तो जाया जाता है, लेकिन निष्काम भावना से जाया जाता है। किसी भी प्रकार की काम वासना, किसी प्रकार का जो है हनुमान जी इस प्रकार का कोई भी वासनाओं से तृप्त अपनी इच्छाओं को लेकर वहाँ पर जो है पहुँचते नहीं है महल के अंदर। उन्होंने देखा, फिर भी मैंने प्राय स्त्रियों को देखा तो है, वो कहते हैं कि भाई मैंने गलत दृष्टि से और दृष्टि विषय वासना से युक्त किसी भी स्त्री प्राय स्त्री को मैंने देखा नहीं। इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर सोचते सोचते हनुमान जी के मन में कर्तव्य का निश्चय करने वाले एक दूसरा निश्चित विचार उत्पन्न हुआ। ठीक है, मैंने रावण की इन सभी स्त्रियों को निश्चित अवस्था में सोते हुए देखा, परंतु इनके दर्शन से मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं असली ब्रह्मचर्य का पालन करना। इंद्रियों को शुभ और अशुभ कार्यों में प्रेरित करने के लिए मन प्रधान कारण माना गया है। वह मन मेरे वश में है, अतः मुझे सोती हुई प्राय स्त्रियों को देखने का पाप नहीं लग सकता। यानी वो कहते हैं कि मन मेरे वश में है, यानी कि मैं मन को चलाने वाला हूँ, मन मुझे चलाने वाला नहीं है। मैं आत्मा की बातें सुनता हूँ, जो आत्मा मेरी संकेत करती है, मन की नहीं सुनता मैं। आगे लिखा हुआ, इसके अतिरिक्त मैं सीता को ढूंढ भी कहाँ सकता था, क्योंकि ढूंढने के समय स्त्रियाँ ही स्त्रियों में खोजी जा सकती हैं। तो स्पष्ट सी बात है, वो स्पष्ट कहते हैं हनुमान जी कि भाई इसके सिवा मैं स्त्रियों को ढूंढ ही कहाँ सकता था उस माता सीता को, क्या नहीं कि स्त्रियाँ ही स्त्रियों में जो हैं मिल सकती हैं। इस प्रकार के जो है उन्होंने विचार किया जाता है हनुमान जी के द्वारा। आगे लिखा है, जिस प्राणी को जो जाति होती है वह प्राणी उसी जाति में खोजा जाता है। कोई खोई हुई स्त्री मृगियों के समूह में नहीं खोजी जाती। तो यहाँ पर तर्क भी दिया गया है कि भाई साहब मनुष्य ही के उसमें ढूंढा जाएगा, नहीं मनुष्य समूह के अंदर ही ढूंढा जाएगा, स्त्री समूह में ही ढूंढी जाएगी। तो इस तरीके से वो अलंकृत वर्णन भी यहाँ पर किया गया। मैंने सीता जी को खोजते हुए शुद्धांत कारण से रावण के संपूर्ण अंतपुर को, उनके राजभवन को ढूंढ डाला, परंतु मुझे सीता जी कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों को देखते हुए भी सीता को वहां न देकर हनुमान जी मन भूमि को छोड़कर अन्य मान भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों में सीता जी की खोज करने में प्रवृत्त हुए। तो यहाँ से जो है हनुमान जी विचार करते कि मैंने रावण का संपूर्ण अंतपुर देख डाला, राक्षस राज रावण की सभी स्त्रियों को भी देख लिया, परंतु माता सीता साध्वी सीता के दर्शन नहीं हुए, अतः मेरा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। तो इस प्रकार का वर्णन उनके द्वारा किया जाता है कि भाई मैंने जितनी भी प्रयास किया, मैंने जितनी मेहनत की, उसका फल तो मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, कल की कक्षा के अंदर हनुमान जी के द्वारा विषाद किया जाता है, यानी कि सोच संतप्त किया जाता है कि भाई क्या किया जाए। अब यहाँ तो जहाँ हमें मुझे लग रहा था कि भाई माता सीता यहीं पर मिलेंगी, लेकिन उसके विपरीत स्थिति है कि यहाँ तो माता सीता देखने को नहीं मिल रही। तो कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार की रणनीतियाँ उनके द्वारा बनाई जाती है लंका के अंदर, और पुनः जो है माता सीता की खोज जो है की जाती है। आज ही कक्षा को हम विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। पूरे प्रकरण को आपने ध्यानपूर्वक सुना। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।